Convergence time is drastically reduced as compared to distance vector routing protocols. जी मैं डिस्कस कर रहा था कि बेलमैन फोर्ड एल्गोरिदम यूज किया जाता है डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल्स के अंदर। और ये एग्जांपल ली गई है कि लेट्स सपोज ये जो राउटर बी है, इस राउटर बी का जो राउटिंग टेबल है ये राउटर ए के साथ शेयर होता है, और राउटर ए जो है अपना टेबल वो राउटर सी और राउटर बी के साथ शेयर करता है। यानी कि बताने का मकसद ये है कि डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल्स के अंदर हर 30 सेकंड के बाद अगर आप रिप यूज कर रहे हैं, अगर आप आईजीआरपी यूज कर रहे हैं, तो आईजीआरपी तो अब यूज नहीं होता इसलिए मैं उसका जिक्र नहीं करूंगा। तो रिप के अंदर बेसिकली क्या हो रहा होता है, हर 30 सेकंड के बाद ये जो राउटर है ये अपने नेबर राउटर के साथ, यानी इसके साथ इसका नेबर एक ही है, सिर्फ राउटर ए है, बट राउटर ए के दो नेबर्स हैं, तो ये अपने नेबर्स के साथ इसको अपना जो राउटिंग टेबल है उसको वो शेयर कर रहा होता है। तो अब बिकॉज ये पूरा टेबल उसके साथ शेयर होता है, फिर ये टेबल शेयर करते हैं, इससे आपकी बैंडविड्थ कंज्यूम हो जाती है। ठीक है, तो ये सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल के अंदर। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल्स। लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल्स बेसिकली क्या करते हैं, लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल्स मेंटेन 3 सेपरेट टेबल्स। यानी कि डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल्स क्या करते हैं, एक ही राउटिंग टेबल बनाते हैं जिसको हम शॉर्टेस्ट पाथ टेबल भी कहते हैं। ये डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग के अंदर बनता है, जबकि लिंक स्टेट के अंदर क्या होता है, आपका नेबर टेबल मेंटेन हो रहा होता है, आपका टोपोलॉजी टेबल भी मेंटेन हो रहा होता है, और आपका शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट टेबल भी मेंटेन हो रहा होता है। यानी कि लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल्स अपनी डेटाबेस में 3 तरह के टेबल्स मेंटेन करते हैं, और ये सारी डेटाबेस राउटर के अंदर कहाँ स्टोर होती हैं, रैम के अंदर। ठीक है, यानी कि उन्होंने मेमोरी लेनी है। अब नेबर टेबल्स के अंदर क्या होता है, इट कंटेन्स अ लिस्ट ऑफ ऑल नेबर्स and the interface each neighbor is connected of neighbors are formed by sending hello packets। यानी कि neighbors कैसे बनाए जाते हैं, hello packet सेंड करके आप neighbors बनाते हैं। neighbors लिस्ट के अंदर जो साथ वाले राउटर्स होते हैं, साथ वाले जो डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क्स हैं आपके, वो नेबर लिस्ट में आते हैं। फिर एक टेबल बनता है टोपोलॉजी टेबल। टोपोलॉजी टेबल कैसे बनाया जाता है, इसको हम लिंक स्टेट टेबल भी कहते हैं। ये बेसिकली एक मैप जनरेट किया जाता है। ये कैसे जनरेट होता है, यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट आता है एरिया का। जब आप लोग OSPF पढ़ेंगे तो आप ये देखेंगे कि एक कॉन्सेप्ट आता है एरिया का। एरिया बेसिकली क्यों बनाया जाता है, जैसे ऑटोनोमस सिस्टम बनाया गया था कि अगर आप एक ही प्रोटोकॉल यूज कर रहे हो, अब हमने लेट्स सपोज डिसीजन ले लिया कि हमने OSPF यूज करना है। याद रखिएगा एरिया हमेशा लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल्स में बनाए जाते हैं, और वो बनाते किस लिए हैं, टोपोलॉजी टेबल मेंटेन करने के लिए। फॉर एग्जांपल एरिया नंबर 0 था, एरिया नंबर 0 के अंदर मैंने 1, 2 और 3 सिर्फ 3 राउटर्स को मैंने कहा आप लोगों का जो एरिया है वो एरिया 0 है। इससे फायदा मुझे क्या होगा, इसका फायदा मुझे ये होगा कि इसने अपना नेबर टेबल बनाना है। नेबर टेबल में ये इस राउटर की लिस्ट बनाएगा, इसकी बनाएगा। टोपोलॉजी टेबल बनाना है, टोपोलॉजी टेबल कैसे बनाएगा, इस राउटर के साथ जो डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क्स हैं वो इसके साथ जो डायरेक्टली कनेक्टेड हैं वो सिर्फ इसके पास आ जाएंगे, इसी तरह इसके साथ जो होंगे वो भी आ जाएंगे। तो 3 राउटर्स का अगर मैं एरिया बनाता हूं तो इसका जो मैप होगा वो इतना ज्यादा बड़ा नहीं होगा। इनके मैप में क्या आएगा, इस राउटर के पास क्या चीज होगी, इस राउटर और इसके साथ डायरेक्टली कनेक्टेड की डिटेल। फर्दर ये किसके साथ कनेक्टेड है इसकी डिटेल इसके पास नहीं होगी, बिकॉज हमने ये एरिया मेंशन कर दिया है कि ये एरिया सिर्फ है, इस एरिया में जितने रूट्स आ रहे हैं सिर्फ वो आपने याद रखने हैं, उसका आपने टोपोलॉजी टेबल बनाना है। ठीक है, बाकी राउटर जिस एरिया में आएंगे वो अपना अलग मेंटेन करेंगे। और एक एरिया से दूसरे एरिया में कम्युनिकेशन के लिए
एक राउटर को हम ABR डिक्लेयर करवाते हैं, यानी कि एरिया बॉर्डर राउटर। जैसे आप ऑटोनोमस सिस्टम से बाहर निकलते हैं तो आप BGP यूज कर रहे थे, इसी तरह अगर आप अपने एरिया से बाहर निकलते हैं तो आप ABR यूज करेंगे, यानी कि एरिया बॉर्डर राउटर। अपने एरिया से अगर आपने अपने एरिया से बाहर ट्रैफिक लेके जानी है तो आप ABR राउटर के जरिए भेजेंगे। ABR राउटर उस एरिया के राउटर में से एक राउटर होगा जो ABR राउटर कहलाएगा। तो मकसद बेसिकली एरिया बनाने का क्या है, ताकि आप छोटे से एरिया के अंदर एक मैप डेवलप कर लें, एक ट्री डेवलप कर लें। इसलिए इसको कहा जाता है लिंक स्टेट, यानी कि आप उन लिंक्स का एक मैप बना लें अपने पास कि मेरे साथ जो राउटर्स हैं वो कहाँ कहाँ मुझे लेके जा सकते हैं। अब इस तरह अगर हम ये काम नहीं करते तो नेटवर्क एक्सपेंड होते जाएंगे और एक्सपेंशन के साथ साथ आपका जो टोपोलॉजी टेबल है वो इतना बड़ा हो जाएगा कि आप खुद कंफ्यूज हो जाएंगे, राउटर की मेमोरी खत्म हो जाएगी कि इतना बड़ा नेटवर्क के ऊपर मैं इनको कैसे लेके जाऊं। तो बेसिकली लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल्स इंट्रोड्यूस करवाए गए थे नेटवर्क एक्सपेंशन को, नेटवर्क एक्सपेंशन के अंदर जो प्रॉब्लम थे उनको खत्म करने के लिए। यहां पर एक और चीज बताता चलूं, जो रिप प्रोटोकॉल है वो मैक्सिमम 15 हॉप्स तक लेके जाता है आपको। इसको मैं दोबारा बताता हूं, अभी मैं यहां पे इसको क्लियर करते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। यहाँ पे जो शॉर्टेस्ट पास वाला टेबल है ये वही टेबल है जो रिप के अंदर भी बनता है, इसको राउटिंग टेबल कहा जाता है कि बेस्ट पाथ कौन सा है। यानी कि टोपोलॉजी टेबल में तो आपने ये सारा पूरा मैप आपने बना लिया, लेकिन उसमें से बेस्ट पाथ कौन सा है वो आप शॉर्टेस्ट पाथ टेबल में बनाते हैं। तो ये प्रोटोकॉल बेसिकली खुद खुद ब खुद ये चीजें बना रहे होते हैं, आपको जस्ट थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट देना चाह रहा हूं। ये देखें राउटर बी जो है यहां पर एट स्टार्टअप फ्लड्स द नेटवर्क विद लिंक स्टेट पैकेट्स, LSP कहा जाता है। आप लोग ये टर्म भी अपने हैंडआउट्स में पढ़ेंगे, LSP लिंक स्टेट पैकेट्स, यानी कि जो एरिया होता है आपस में एक दूसरे के साथ हेलो पैकेट्स भेजने के लिए हेलो पैकेट्स भेज जाते हैं नेबर टेबल बनाने के लिए, और डिफरेंट टाइप्स ऑफ पैकेट्स हैं जो भेज जाते हैं, उनको हम कहते हैं लिंक स्टेट पैकेट्स। और लिंक स्टेट पैकेट्स एक एरिया के अंदर आपस में शेयरिंग ऑफ टेबल्स, शेयरिंग ऑफ अदर इंफॉर्मेशन, लिंक स्टेट पैकेट्स यूज होते हैं एंड इन्फॉर्म्स राउटर ए एंड राउटर सी ऑफ इट्स लिंक स्टेट पैकेट्स। Convergence time is drastically reduced as compared to distance vector routing protocols. अब इसका कन्वर्जेंस टाइम कैसे कम होता है, इसने अपना जो टेबल मेंटेन कर लिया एक दफा तो ये दोबारा कोई अपडेट नहीं भेजता अनलेस के कोई चेंज है टोपोलॉजी के अंदर, यानी कि टोपोलॉजी का कोई। आगे चलते हैं हम। लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल्स यूटिलाइज सम फॉर्म ऑफ कॉस्ट। मेट्रिक की बात हो रही है कि लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल्स कॉस्ट को एज ए मेट्रिक कंसीडर करते हैं। तो सारी चीजें आपने मेमोराइज रखनी है कि डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल्स किस चीज को एज ए मेट्रिक कंसीडर कर रहे थे, हॉप काउंट को, बैंडविड्थ और डिले को, जबकि लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल्स कॉस्ट को एज ए मेट्रिक कंसीडर करते हैं। और ये कॉस्ट कैसे कैलकुलेट की जाती है ये बैंडविड्थ के ऊपर डिपेंड कर रही होती है। ठीक है, आप लोगों ने पढ़ी थी पीछे कि आपकी जितनी ज्यादा बैंडविड्थ होगी उतनी कम कॉस्ट होती है। तो हमने एसटीपी में पढ़ा था कि लोवेस्ट कॉस्ट जो होती है उसकी वजह से इलेक्शन विन हो जाता है। तो लिंक स्टेट प्रोटोकॉल्स में डायजेक्स्ट्रा का एल्गोरिदम यूज किया जाता है। बेलमैन का एल्गोरिदम डिस्टेंस वेक्टर प्रोटोकॉल यूज करते हैं, तो लिंक स्टेट प्रोटोकॉल्स डायजेक्स्ट्रा एल्गोरिदम यूज करते हैं। अब हम क्योंकि सारी चीजें हम पढ़ा चुका हूं, बता चुका हूं, तो अब सारी चीजों को सम अप करते हैं। रिप के बारे में बता चुका हूं कि रिप जो है वो डिस्टेंस वेक्टर प्रोटोकॉल है, वी ऑलरेडी नो अबाउट इट। और इसके अलावा जी इसको हम यूज करते हैं फॉर स्मॉल नेटवर्क। जो भी मैंने बात बताई कि 15 हॉप्स के बाद का नेटवर्क ये आइडेंटिफाई नहीं कर पाते, ठीक है, बिकॉज इससे इनका राउटिंग टेबल बहुत ज्यादा एक्सपेंड कर जाता है।
तो 15 नेटवर्क्स तक, 15 हॉप्स तक राउटिंग टेबल ये मेंटेन कर सकते हैं। रिप सेंड्स आउट periodic राउटिंग अपडेट्स एवरी 30 सेकेंड, ये हमने पढ़ चुके हैं, जिसकी वजह से इसका कन्वर्जेंस टाइम भी बढ़ जाता है। रिप सेंड्स आउट फुल राउटिंग टेबल, ये भी हम पढ़ चुके हैं। तो डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल्स जो भी है वो फुल राउटिंग टेबल भेजता है। एज ए मेट्रिक ये क्या काउंट कर रहा है? हॉप काउंट को। बेलमैन फोर्ड एल्गोरिथम यूज हो रहा है रिप के अंदर, बिकॉज ये डिस्टेंस वेक्टर है इसलिए। और रिप जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस उसका कितना है? 120। ये कुछ पॉइंट्स थे रिप के जो थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हमें पता होने चाहिए। आगे चलते हैं।